हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। ये एक और वीडियो हम हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज में बना रहे हैं। बेसिकली इट इज द टॉपिक इज हाउ टू टेक अ राइट डिसीजंस। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी सारे लोगों ने इसकी डिमांड भी की है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रॉब्लम हियर। राइट, और ये काफी सारे लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ फाइट कर रहे हैं, मेजरली हाउ टू टेक ए राइट डिसीजंस। और ये हमेशा लोग अपने कोचेस, अपने पर्टिकुलरली मेंटर्स में भी, यदि आपके कोई और टीचर्स हैं उनके साथ आप डिस्कस करते होंगे कि हाउ टू टेक अ राइट डिसीजंस। सो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रोवाइड योर कमेंट्स। आप आपके कमेंट्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। यू कैन आल्सो सजेस्ट हाउ यू आर फीलिंग इट, आपको कैसा लगा कंटेंट, और आपको किसी और भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन शेयर इट। So the idea is, right, how to take a right decisions, right? तो whenever we are going to take any decision, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, करेक्ट, उस डिसीजन के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होंगे। राइट, लेट से कि सडनली आपको जॉब से बिजनेस में शिफ्ट करना है। राइट, अभी काफी सारे लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ फाइट करते हैं कि व्हेन आई कैन लीव द जॉब एंड स्टार्ट माय ओन बिजनेस। करेक्ट, और ऐसे कौन से पर्टिकुलर सिनेरियो, मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये एक पर्टिकुलर सिनेरियो में, तो व्हेनेवर यू आर थिंकिंग, जब भी आपको पर्टिकुलरली आपने ये सोचा कि मुझे जॉब को छोड़ना है और एक बिजनेस स्टार्ट करना है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करना है, और स्पेशली आपको इमोशनली और माइंड के साथ में नहीं डिस्कस करना है। मे बी यू नीड टू राइट इट, आपको एक पेन एंड पेपर पे उसके प्रोज एंड कॉन्स का एक लिस्ट बनाना है, और उस प्रोज एंड कॉन्स के लिस्ट के साथ में आपको डिस्कस करना है। राइट, तो जब भी आप प्रोज एंड कॉन्स के साथ में आप बैठोगे और जब आप उनका लिस्ट बनाओगे, राइट, तो आपको उसको बेटर क्लैरिटी आएगी। राइट, क्योंकि समथिंग इज इन योर माइंड, माइंड में काफी सारी चीजें होती हैं जो हम लोग सोचते हैं कि हमने चेक कर लिया है, समटाइम्स वी मिस आउट यदि, बट जब भी हम नोट डाउन करते हैं तो बेटर क्लैरिटी आती है। करेक्ट, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे। राइट, तो मे बी अब उसके प्रोज, डेफिनेटली आप एक अच्छा बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। राइट, टाइम का भी कंट्रोल आप ले सकते हो। इसके अलावा और भी काफी सारे सपोर्ट आप फैमिली को, बिजनेस को, कम्युनिटी को कर सकते हैं। करेक्ट, इसके अलावा उस पर्टिकुलर बिजनेस में और भी काफी सारी चीजें, नेम इन फेम एंड सो मेनी थिंग्स यू कैन गेट इट इनटू बिजनेस। राइट, जो भी आपका वो बिजनेस का मॉडल है। राइट, उसके साथ में जो कौन से, अब यदि उसके लिए यदि आप बात करेंगे, करेक्ट, तो देर विल बी सम रिस्क आल्सो। करेक्ट, जब भी उस पर्टिकुलर रिस्क में ये है कि आप सडनली यदि बिजनेस में मूव करेंगे, यदि इनिशियली 1 to 2 years या 3 years यदि बिजनेस ग्रो होने में टाइम लगा, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे। मे बी उसमें फंडिंग का रिक्वायरमेंट होगा, तो उसमें काफी सारी आपकी सेविंग्स और मे बी अदर चैलेंजेस हो सकते हैं आपकी फैमिली में, बिजनेस में। राइट, यदि वो पर्टिकुलर बिजनेस नहीं चला तो सर्वाइवल के लिए भी चैलेंजेस हो सकते हैं, फैमिली को कुछ स्ट्रगल करना पड़ सकता है। करेक्ट, मे बी आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। अभी इनिशियल जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें काफी सारा एफर्ट भी लगेगा, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, वो भी सारी चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। करेक्ट, उससे आपका फैमिली का रिलेशनशिप, राइट, इसके अलावा आपके बच्चों के एजुकेशन, और इसके अलावा ओवरऑल फैमिली के ऊपर भी काफी सारा इम्पैक्ट आएगा। करेक्ट, तो ये सारी चीजें, इसके अलावा और भी काफी सारे उसके नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपको नोट डाउन करना है। करेक्ट, और ये सारे नोट डाउन करने के बाद में फिर आपको एक डिसीजन लेना है। राइट, सो डिसीजन विल बी टेकन, राइट, फॉलोड बाय द डिसीजन। तो एक डिसीजन आपने लिया, राइट, कि मुझे बिजनेस करना है। अब आपने सब चीजें नोट डाउन कर ली, और आप में लेट से कि इधर 40 मार्क्स आए और आपके पॉजिटिव साइड पे 60 मार्क्स आ गए, तो डेफिनेटली आप वहां पे ले सकते हैं कि मुझे 60 मार्क्स के साथ जाना है। राइट, इसके अलावा आप जब आप 60 मार्क्स के साथ में आप गए, राइट, उसके बाद में वापस आप एक डिसीजन लोगे। करेक्ट, कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है या नहीं करना है। राइट, लेट से कि अब आपके पास आप बिजनेस कर रहे हैं, अब आपको एक एम्प्लॉय की, आपको लगता है कि मुझे स्टाफ हायर करना चाहिए या नहीं हायर करना चाहिए। यदि आप हायर करेंगे
तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, राइट? तो उसमें क्या-क्या चीज़ होंगी वो आप एक लिस्ट बना सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। तो आप उस समय आप ये डिस्कस कर सकते हो आपकी फैमिली के साथ में या दूसरे लोगों के साथ में जो इससे इम्पैक्ट होने वाले हैं, राइट? मेबी आप वाइफ के साथ डिस्कस कर सकते हो कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट ये चीज़ें हैं और मैंने ये नेगेटिव पॉइंट्स बनाए। तो इफ यू हैव एनी अदर कमेंट्स सो यू कैन प्रोवाइड इट, करेक्ट? तो जो लोग जिनको इम्पैक्ट होने वाला है, वो उनके साथ आप ये चीज़ें डिस्कस करके उनको बता सकते। डेफिनिटली आपको उनसे सलाह नहीं लेनी है नॉर्मली, बिकॉज़ यू शुड टेक दैट एडवाइस। आपको एडवाइस उन लोगों से लेनी है जो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही सक्सेसफुल हैं और जो आपको हेल्प करने के लिए उनकी विलिंगनेस है, करेक्ट? राइट? यदि जिन लोगों ने कभी भी उस पर्टिकुलर फील्ड में काम नहीं किया है, ऐसे लोगों के साथ यदि आप डिस्कस करेंगे, उन लोगों से यदि सलाह लेंगे, तो उनकी इन्फॉर्मेशन और उनके नॉलेज के अकॉर्डिंगली आप आपका डिसीजन लेंगे, करेक्ट? जो बेसिकली हमें नहीं करना चाहिए, राइट? लेट्स से कि अब आपको बिज़नेस करना है और आप आपकी वाइफ के पास गए एंड देन यू आर आस्किंग और आप उनसे पूछ रहे हो कि नहीं, क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट? तो अभी आपकी वाइफ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन और उनके नॉलेज के अकॉर्डिंगली ही गाइड कर सकती है, करेक्ट? उसी तरीके से मेबी आप आपके फ्रेंड के पास गए एंड देन सडनली आप उनसे पूछ रहे हो कि नहीं मुझे जॉब छोड़ना चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए। अब आपके फ्रेंड का जो इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है, वो एक पर्टिकुलर लिमिटेड है, यदि वो बिज़नेस में नहीं है। यदि वो बिज़नेस में है तो आपको गाइड कर सकता है, यदि उसने इस तरीके के चैलेंजेस फेस किए हैं तो गाइड कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि यदि आप किसी मेंटर या किसी बिज़नेस कोच के साथ यदि डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी और आपको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प होगी, करेक्ट? तो इस तरीके से लेट्स से अब आपको पर्टिकुलरली हॉलिडे प्लान करना है। अब हॉलिडे पे जाना है या नहीं जाना है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएँगी, आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट, तो उसमें फाइनेंशियली कि एक्चुअली उसमें एक्सपेंसेस भी होंगे, करेक्ट? इसके अलावा हो सकता है कि पर्टिकुलरली आपको छुट्टी के लिए आवेदन करना पड़े। मेबी उससे आपके कुछ बिज़नेस या वर्क वो भी आपका कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट इसके साथ में पॉज़िटिव पॉइंट भी है कि यदि आप हॉलिडे पे जाएँगे तो इट्स अ मेमोरेबल मोमेंट, आपको थोड़ा फ्रेशनेस मिलेगी, राइट? यू कैन रिवायर योर ब्रेन, तो आपको काफ़ी एनर्जी मिल जाती है जभी भी आप एक पर्टिकुलरली ब्रेक लेते हो या आप टूर पे चले जाते हो। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, राइट? यू कैन एन्जॉय, मतलब आप किस तरीके के डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं हॉलिडे के लिए, उस पे डिपेंड करता है, बट उससे आपको काफ़ी रिलैक्स मेबी यू कैन फील इट। मेबी आप एडवेंचर ट्रैक पे जा रहे हैं, तो आपको एडवेंचर के लिए आपको डेफ़िनेटली एक अलग फीलिंग्स हो सकती हैं। तो वहाँ पर एक पर्टिकुलरली एक डिसीजन आपने लिया हुआ है। तो उस डिसीजन के कुछ प्रोस एंड कॉन्स जब आप वो नोट डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपको कौन-सा डिसीजन लेना है। मतलब आपको कहाँ किस डिसीजन के साथ में जाना है। मतलब इसके प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है और यदि मैं ये करूँगा तो मुझे बेनिफिट होगा या लॉस होगा, करेक्ट? तो कुछ पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल प्रॉफिट्स एंड लॉस होते हैं, राइट? कुछ नॉन प्रैक्टिकल प्रॉफिट एंड लॉसेस भी होते हैं, राइट? जैसे आपके इमोशन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और भी ऐसी। प्रैक्टिकल में डेफिनेटली आपकी जॉब, बिजनेस, मनी, उससे रिलेटेड आपके प्रॉफिट एंड लॉस हो सकते हैं, करेक्ट? तो आपको ये दोनों ही एस्पेक्ट देखना है। मे बी लेट्स से कि आपने ब्रेक लिया एंड यू आर स्पेंडिंग अ टाइम विथ योर फैमिली, आप आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ, तो उसका आप मतलब मनी के साथ में आप उसको कंपेयर नहीं कर पाओगे, करेक्ट? तो ये पर्टिकुलरली आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेना है कि ये पर्टिकुलर जो डिसीजंस है, उसके प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है और डिसीजन फॉलोड बाय द डिसीजन। डिसीजन के बाद एक और डिसीजन हो, तो वो डिसीजन में भी आपको प्लस और माइनस पॉइंट देखने हैं, करेक्ट? सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ कि बेसिकली बिज़नेस में जभी भी आप मेबी आई जस्ट हर्ड अबाउट इन वन पर्टिकुलर कोट और एक बुक के अकॉर्डिंग, जब मिस्टर रतन टाटा जी से किसी ने पूछा है कि आप हमेशा अच्छे डिसीजंस कैसे लेते हो? तो देन उन्होंने रिप्लाई किया कि जभी भी आप बेसिकली रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं एंड यू विल लर्न, देन यू विल टेक द राइट डिसीजंस, राइट? तो वो भी एक पर्टिकुलरली एक एस्पेक्ट है, राइट? तो ये आपने एक डिसीजन लिया, राइट? लेट्स से कि अब आपको आपने बिजनेस किया, मे बी आपको लॉस हुआ है बट आपको एक्सपीरियंस तो गेन हुआ, करेक्ट?
तो आपको एक्सपीरियंस गेन हुआ, देन यू कैन टेक अ सम मच मोर डिसीजंस। आपने और कोई डिसीजन लिया उसके साथ में, एंड देन कुछ फिर आपको कुछ करेक्ट हो गया, हो सकता है कुछ आपने गलतियां की और फिर आपने करेक्ट किया। तो इस तरीके से आप वो गलतियां आप सुधार सकते हैं। करेक्ट, मतलब rather than to not doing anything, you are taking some decisions and moving forward. So that is the whole and soul, you can say, the concept of taking the decision here. आई थिंक कि आपको ये डिसीजन का ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, राइट? स्टिल आपको कुछ क्वेश्चंस है और आपको लगता है कि कुछ और सजेशंस हो सकते हैं, तो प्लीज वेलकम, एंड प्लीज सब्सक्राइब this channel and hit this bell icon, right? Thank you.